नाज़रीन, इस वक्त हम अररिया ज़िला के जोकी असम्बली हलके के डूबा पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ के साबिक़ मुखिया रहे मरहूम इसराइल, जिनका दरवाज़ा सियासी एतबार से जाना पहचाना है। यहाँ मुकम्मल तौर पर पहले से भी और आज भी सियासी तौर पर गुफ्तगू होती रहती है। लोग अपनी राय आगे रखते हैं और पंचायतों का काम भी कई पंचायतों को उन्होंने हल भी किया अपनी ज़िंदगी में। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन आज भी ये सियासी तौर पर यह दरवाज़ा जाना और पहचाना जाता है। आज हम NN न्यूज़ की तरफ से एक मजमा इकट्ठा हुआ यहाँ पर, वो अपनी राय रखने के लिए कि उनका सियासी मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए, वो कैसे सियासी लीडरान को चुनना चाहते हैं, कैसा सियासी लीडर चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल किस तरह हो, उनके लिए काम कौन तरक्याती काम सबसे ज़्यादा करके देगा। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और सबकी राय लेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक तरफ से कि अपनी राय कौन सबसे पहले पेश करेंगे। पार्टी के बारे में, पार्टी के SDPI से मुझे मुदस्सिर साहब, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपकी क्या राय है इस बारे में कि आज का मुस्तकबिल, आज के नौजवान बेदार हो चुके हैं, तालीम याफ्ता भी हैं, लेकिन इस हलके में विकास का काम कितना हुआ है और कैसा होना चाहिए, और आपका सियासी लीडर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी आए हुए हमारे बुज़ुर्ग और भाई हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलाम पेश करते हैं। और मैं आपके भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे मदऊ किए। और रही बात विकास की और तरक्याती की और एजुकेशन या स्वास्थ्य, आप नीचे से लेकर ऊपर तक जाएं या ऊपर से लेकर के नीचे तक आएँ, करप्शन ही करप्शन है। आप एक अदना सा हॉस्पिटल चले जाएं, एक तो डॉक्टरों की कमी है और हॉस्पिटल की इमारत ऐसी है कि आप जाने से पहले ही आपको डर लगेगा कि कहीं हमारे ऊपर गिर न जाए। आप सदर हॉस्पिटल की बात कीजिए, स्वास्थ्य विभाग में मैं 2-3 दिन कबल मेरा जाना हुआ, कोई अपने रिलेशन में पेशेंट था। मैं यूँ ही अंदर गया तो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ भी नहीं। मैं जो सब थे वहाँ पे उन लोगों से पूछा, बोला ऐसे ही रहता है, कितना सफाई करेगा। इसके अलावा करप्शन की बात जहाँ तक आ रही है, आप एक थाने के अंदर चले जाइए, बगैर पैसे का आपको सुनने वाला नहीं है। पहले लाल गांधी दिखाइए, फिर उसके बाद बात कीजिए। आप इस वक्त आप सियासी लीडर कैसा चाहते हैं? आपके लिए जो काम करेगा, जिसको आप लोग चुनेंगे, वो कैसा होना चाहिए, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सियासी लीडर ऐसी हो, इस तरह का हो जिनको अपना कोई मफाद नहीं हो, जो सिर्फ खिदमत खल्क समझ कर करने के लिए आए। उस हालत में मैं मास्टर शब्बीर साहब को देख रहा हूँ कि बिल्कुल बेलौस, वो इससे पहले भी मेहनत करते हुए आए हैं और PDA गठबंधन से उम्मीदवार भी हैं। अब आप बताइए सर, आपके पास आते हैं, अब आप अपनी राय रखिए। नाम बताएंगे? पहले तो आप अपना नाम बताएंगे? नवाजुस अख्तर है मेरा नाम, और NN न्यूज़ का शुक्रिया है। और दूसरी बात कि यहाँ की जो मेन समस्या है वो है शिक्षा। देखिए, शिक्षा जो है, शिक्षा होने के नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं। वैसा सियासतदान होना चाहिए जो कि हमारी शिक्षा पर ध्यान दे, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, यातायात पर ध्यान दे, क्योंकि जहाँ यातायात होती है वहाँ तरक्की और उन्नति होती है। तो ऐसा ही रहनुमा हमें चाहिए, जिसमें कि जैसे मैंने उस रहनुमा को अपना सरफराज साहब के अंदर में देखा है, बहुत दिनों से उसने सियासत की है ऐसा, तो अक्सर देखा है कि लोगों के दुख दर्द में काम आए हैं और इन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दिया है उसने। अब आइए, अब दूसरों से हम गुफ्तगू करते हैं। एक तरफ से सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार आलम हुआ, मैं जोकीहाट विधानसभा की डूबा पंचायत से ताल्लुक़ रखता हूँ। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी व्यक्तिगत राय ही नहीं बल्कि पूरे जोकीहाट विधानसभा की यह आवाज़ है कि हमारे जो सरफराज साहब वो सिर्फ जोकी का नहीं बल्कि सीमांचल की उनको पुकार है। बल्कि एक जोकीहाट की बात नहीं बोल रहे हैं, एक जोकीहाट को उनकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये पूरे सीमांचल की अगर विकास की बात हो, अगर वो कोई बढ़ा सकता है तो वो एक ही इकलौता बंदा है, इसका नाम सरफराज है, जो सीमांचल गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के साहिबजादे हैं। हम लोगों का जो मिलना जुलना हो रहा है लोगों से, लेकिन हम लोगों की जो राय है, लोगों का जो कहना है, वो बिल्कुल सरफराज साहब की ओर है। और सरफराज साहब इंशाअल्लाह ये बार हमारे जोकीहाट से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। जो जिसमें 2015 में जो ये हुआ था
तो उसमें महागठबंधन की सरकार बनी थी। इंशाल्लाह आने वाला जो 2020 होगा उसमें भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये बात तो अलग होगी। हमारा मुद्दा यहाँ पर ये है, हमारा मुद्दा यहाँ पर अभी सिर्फ ये है कि आपके मुस्तकबिल के लिए सियासी लीडर कैसा चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, हम युवा हैं और हम जो चाहते हैं वो हम नौकरी चाहते हैं। हम मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, हम सारे युवाओं का बगैर पढ़े लिखे नौकरी नहीं मिल सकती है। बगैर पढ़े लिखे हम लोग एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएशन किए हुए बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों छोटे बच्चों को क्या होगा। नौजवानों की बात कर रहे हैं हम, नौजवानों की जहाँ तक बात कर रहे हैं, हमारे पास मुद्दा है। हम लोग विकास के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, क्या कहते हैं, रोजगार के नाम पे हम लोग लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम लोग तेजस्वी पे विश्वास करते हैं। तेजस्वी इंशाल्लाह हम लोगों को आने वाला इसमें पहले ही कैबिनेट में हम लोगों को नौकरी देंगे। और जहाँ तक सवाल है, क्या कहते हैं, युवाओं का, युवा विश्वास कर रहा है उस पर, क्योंकि जहाँ तक ओवैसी की बात है, वो ओवैसी की बात नहीं बता रहे, और बहुत दीगर पार्टियां हैं जो हमारे मुस्लिम भाइयों को नहीं, बहुत सारे ताकतें हैं जो हम लोगों को आपस में बांट करके या किसी और को फायदा पहुंचाना चाह रही है। तो इसी वजह से हम जो कि हाट के अवाम से यह गुजारिश करते हैं, यह मुअद्दबाना इल्तमास करते हैं कि वो ऐसी ताकतों के पीछे न जाए जो हमें बांटना चाहती है। इस ऐसी ताकतों से हमें बचना चाहिए, ऐसी ताकतों को पहचानना चाहिए। वह ताकत जो दूसरों के पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करता है, ऐसी ताकत से हमें बचना होगा, ऐसी बातों से हमें बचना होगा। उनकी बातों से हमें बातों में नहीं आना है, क्योंकि लोग बोलते बहुत ज्यादा हैं। बोलने से फायदा नहीं होगा, हमको काम करना होगा। बोलने से अगर फायदा होता तो आज पार्लियामेंट में NRC का बिल पास नहीं होता, लोग NRC के बिल पास नहीं होता। वो हमको बहुमत चाहिए, तो बहुमत के लिए हमको RJD के साथ जाना होगा, महागठबंधन के साथ जाना होगा। इसके लिए हमको यहाँ से सरफराज को भेजना होगा हर हाल में। अगर हमको अपनी मजबूती चाहिए तो सरफराज आलम को ही जिताना होगा, और ऐसा ही लीडर हमको चाहिए भी जो हमारे सीमांचल की आवाज को उठा सके। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो कि हाट की तमाम जनता को, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद इजहार आलम, तायन पंजाब का जी। तो जो कि हाट की तमाम जनता को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं शाहनवाज के लिए बोल रहा हूँ। शाहनवाज जी, नहीं, मसला वो नहीं है अभी, शाहनवाज या सरफराज मसला नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि आपका सियासी लीडर कैसा होना चाहिए जो आपके मुस्तकबिल को दुरुस्त कर सके। एजुकेशन पे ध्यान दे, लोगों की परेशानियां दूर करे। अभी मैं खुद अभी आया हूँ रोड पे चलते हुए, जगह जगह पे गड्ढा सा बना हुआ, जहाँ का रोड बना भी है, जहाँ नहीं बना है वो तो है ही पूरा गड्ढा, रोड पे ही गड्ढा है, गड्ढा में रोड नहीं है, ऐसा ही हाल हो रखा है। तो मुझे सरफराज जी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, उनके लिए मेरे पास अभी इज्जत है, उनको बड़ा नेता मानता हूँ। वो MP के लायक है। अभी शाहनवाज भाई को देना चाहिए, MIM को जीत होगी इस बार, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, जो कि हाट। चलिए नाज़रीन, एक बात हम वाज़ेह कर दें कि इस वक्त कोरोना दौर का बहरान चल रहा है, कोरोना बहरान का दौर चल रहा है, जो करीब गुज़िश्ता 6 महीने से इससे पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। लेकिन इस वक्त कोरोना बहरान के दौरान ये इलेक्शन असम्बली इंतखाबात बिहार में पहली मरतबा हो रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई गाइडलाइन जारी की है। लेकिन हालात जो देख रहे हैं, चाहे वो सभा का हो, इजलास का हो, रैलियों का हो, उसमें कोरोना का कहीं कोई असर नज़र नहीं आता है। उसके बावजूद ये इलेक्शन हो रहे हैं। आइए और दीगर लोगों से भी ये जानते हैं कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, किस तरह का अपना सियासी लीडर चाहते हैं। आप बोलेंगे कुछ? आप बोलिए। आप बताइए कि आपको अपना मुस्तकबिल कैसा चाहिए, अपनी नस्लों के लिए कैसा मुस्तकबिल चाहिए, कैसा सियासी लीडर चाहिए? ना मर्तबे की ख्वाहिश ना मकाम चाहते हैं, बदल सके जो ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अम्मार अहमद है और अब ये बताइए कि आप सियासी एतबार से, इस वक्त हमारा मौजू ये था गुफ्तगू करने का कि आवाम के अंदर सियासी शऊर कैसे पैदा हो, इसके लिए कोई खाका आपके जहन में है? सबसे पहले तो हमारे इस पूरे खित्ते में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इनको सियासी शऊर दे सके, क्योंकि यहाँ की सियासत जो है और तमाम हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग है। यहाँ की सियासत, यहाँ की सियासत में है लूटो मारो खाओ, ये सियासत है यहाँ की। यहाँ पे कोई अपना यहाँ पे अपने बच्चे को कोई पढ़ाना नहीं चाहता, शिक्षा नहीं देना चाहता। और सबसे बड़ी बड़ी बात यह है, यहाँ पे अभी एक बच्चे ने इंटरव्यू दिया था, एक स्टूडेंट ने, कि महानंदा बेसिन के बारे में बोला था। ये इलाका जो है ये
फ्लड मतलब बाढ़ से पीड़ित रहता है ये इलाका। सैलाब मुतासरा इलाका है। हर साल यहाँ पे बाढ़ आता है, तो ये बाढ़ कैसे रुके यहाँ पे, इसका पहले सबसे पहले ज्योग्राफिकल जो इसका सिचुएशन है उसको जब तक यहाँ का लीडर सुधारेगा नहीं तो ना यहाँ पे खेती हो पाएगी, और जब तक यहाँ के लीडर ईमानदार नहीं होंगे तो ना यहाँ इंडस्ट्री लग पाएगी, ना यहाँ फैक्ट्री लग पाएगी। और यहाँ के लोगों का जो माइग्रेशन है अदर स्टेट में, जैसे बिहार के लोग यूपी चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, वो होना रुक जाएगा और यहाँ की तरक्की बढ़ेगी। इस चीज़ पे यहाँ पे अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। 6 करोड़ रुपये सरकार ने कम दिया। और वो सब जो भी पहले माजी में जो भी कुछ हुआ था वो सब मुझे ऐसा लगता है कि बंदरबांट हो गया, उसका खा लिया पी लिया या क्या किया मुझे नहीं, लेकिन अब से क्या होना, अब से क्या हिकमत अमली तय होनी चाहिए। जो आप लोग अभी सियासत में अभी 7 नवंबर को इंतखाबात होने वाले हैं, तो आपको ऐसा कोई लीडर नहीं चाहिए कि जो आपके इस तरह के खाके को अपने मंशूर में शामिल करे, उसको अमली जामा पहनाए। ऐसा कोई लीडर है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में ऐसा लीडर शाहनवाज आलम है और अवैसी साहब उसकी जो है बहुत अच्छी क़ियादत करेंगे, इसलिए कि अवैसी साहब जो है नेशनल लीडर हैं और उन्होंने मुसलमानों का जो भी मसला दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान में कहीं का भी कोई मुसलमान परेशान रहा किसी भी हालत में, चाहे वो अखलाक वाला मसला हो, तबरेज़ वाला मसला हो, चाहे कश्मीर में उन लड़कों को मारा जा रहा हो, कहीं पे भी कोई भी मसला हो, ओवैसी साहब ने उसको संसद में पार्लियामेंट में बहुत ही पुरजोर अंदाज में उसको पेश किया। और मोदी जी हम जो कहते हैं, मोदी जी को मतलब बहुत बेबाक अंदाज में हर बात का मतलब जवाब दिया है, आदाद और शुमार दिखाए हैं। और मोदी जी जो कहते हैं कि पाकिस्तान से ख़तरा है और जो है पाकिस्तान से ख़तरा है हमें और मुसलमान से ख़तरा है, उनको ये बताया कि आपको ना पाकिस्तान से ख़तरा है ना मुसलमान से ख़तरा है, आपको चाइना से ख़तरा है। चाइना तरक्की कर रहा है, आप भी तरक्की कीजिए। आप अमेरिका की हम नहीं मिलाइए, आप मुसलमानों को परेशान नहीं कीजिए, आप मुसलमानों को अपने साथ लेकर चलिए। जैसा कि आपने पहले बात कही थी पहले इलेक्शन में कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ बाद में फिर सबका विश्वास भी हुआ, बाद में सबका विनाश हुआ। बहुत अच्छी बात। और बात कर रहे थे सेहत से मुताल्लिक, तो सेहत का निज़ाम यहाँ बहुत ख़राब है, खासतौर से हॉस्पिटलों का। लोग बहुत दूर दूर से हॉस्पिटल के लिए जाते हैं और नतीजा ये होता है कि रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। उसके लिए आप कैसा निज़ाम चाहते हैं, कैसा लीडर चाहते हैं? लीडर अगर लीजिए तो शाहनवाज आलम है, जो भी अवैसी का टिकट पर आया है, ये अच्छा नेता है, 2 साल रहे और इनको मौका मिलना चाहिए। एजुकेटेड हैं, ये हालात को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, यही हमारा कहना है। हालात को बेहतर, लेकिन ये सेहत का निज़ाम आपके मन में कोई खाका ऐसा है जिसे आप लोग पेश करेंगे, मेमोरेंडम वगैरह देंगे कि सेहत का निज़ाम ऐसा होना चाहिए? एक पंचायत में या 2-3 पंचायत को मिलाकर कोई एक क्लिनिक होनी चाहिए। मेरे गांव में जैसे कि हॉस्पिटल बना हुआ उसमें डॉक्टर नहीं है, हम लोग ये चाहेंगे विधायक बनने के बाद, वीरान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है और उसमें डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर आएंगे तो यहाँ का जो है हालात सुधरेगा। यहाँ अगर मरीज होगा तो हमको अररिया नहीं जाना पड़ेगा, जो कि नहीं जाना पड़ेगा, ये मरीज यही दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर यहाँ देखेंगे। तो आपको उम्मीद है कि आप जिस नौजवान का इंतखाब कर रहे हैं वो इस तरह के निज़ाम को आपको बदल के देंगे? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि निज़ाम को बदलेंगे, उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं हम एक आप क्या कहना चाहिए? जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अलग से अलहाज जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब ने कहे थे 2 साल कबल मरने से कि कोई भी सियासी दल हो, चाहे नीतीश हो, लालू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबने मुसलमान को लॉलीपॉप देने का काम किया। किसी ने मुसलमान का विकास का। एक बात ने आपने क्वेश्चन किया, यहाँ कॉलेज की कमी है, ये इसी पार्टी का चाटुकार की वजह से यहाँ कॉलेज की कमी है। किसी ने सीमांचल में मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ कोई विकास करना नहीं चाहता कोई पार्टी, सब मुसलमान को लेकिन ज्यादातर लीडर हमारे मुस्लिम ही रहे हैं। वो अगर आप कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी नहीं करना चाहती, पार्टी नहीं करे, लेकिन मुस्लिम लीडर इतने रहे हैं जिसको असेंबली फंड और लोकसभा का फंड इतना मिलता है, अगर वो चाहते कि ये कॉलेज ही नहीं यूनिवर्सिटी कायम कर सकते थे। मरहूम तस्लीमुद्दीन चाहे हद तक कोशिश किए, वो अपना जो भी फंड था उस पर मुसलमान के लिए किए हैं, लेकिन सरकार कभी नहीं चाही, चाहे कोई पार्टी का सरकार हो, वो नहीं चाहा विकास करने सीमांचल में।
इसीलिए असदुद्दीन अवैसी हर एक मुद्दे पर, हर एक बात पर वो पार्लियामेंट पे अपना बात रखते हैं। इसीलिए उनको एक मौका देना चाहिए, जो कि आपको गुजरात हैदराबाद मॉडल नजर आएगा सीमांचल में। हैदराबाद देख लीजिए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चाहे जो भी साइड का कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी हो, हर एक चीज है वैसा ही सीमांचल बनेगा एक न एक। चलिए, अच्छी बात है। सबसे पहले मैं NN न्यूज़ और जितने भी तशरीफ़ फरमा मेहमान इज़ाम है, मैं जिनकी गहराई से सलाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ। पूछिए क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं। इलाके की तरक्की के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए कैसा लीडर चाहिए आपको? मुझे एक ऐसा लीडर चाहिए, सबसे पहले जो एजुकेशन के मामले में ध्यान दे, उसके बाद रोड, पुल, पुलिया, सड़कें, जो भी कुछ कमी है उसमें ध्यान दे, और भ्रष्टाचार को मिटाने में लगे रहे, न कि अपने सिर्फ मफाद के लिए वो काम करे। और फिर हॉस्पिटल में भी इतने मरीज़ जाते हैं, वहाँ की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए, वो कहते हैं भाई तुम ये बाहर से ले आओ, एक इंजेक्शन वो कहते हैं बाहर से ले आओ, टेट बैग बाहर से ले आओ। अरे भैया, फिर सरकारी अस्पताल जो बनाया है क्या उसमें निज़ाम नहीं है क्या? इसीलिए ये सब चीज़ों को बंद करने के लिए मुझे ऐसा नेता चाहिए जो वहाँ जाके अपनी आवाज़ बुलंद करे और भ्रष्टाचार को मिटाए। मैं देख रहा हूँ जैसे शाहनवाज साहब के कारकुनान है, वो ये बात कहते हैं कि मेरे कैंडिडेट के टिकट काटा गया। अरे भैया, आप पहले मुझे ये बताइए, आप जिस पहले RJD से थे, क्या आपकी वहाँ आपकी उतनी हैसियत थी? फिर आप जब आपकी उतनी हैसियत थी तो फिर आपका टिकट कैसे काटा गया? आपकी हैसियत ही उस तरह से नहीं थी, इसीलिए सरफराज की हैसियत आपके मुकाबले में ज़्यादा थी, इसीलिए वो वहाँ से टिकट अपना हासिल किया। बार बार ये कहते हैं अवामुन्नास में जाके मेरा टिकट को काटा बड़े भाई ने। अब मैं अपनी मर्जी से चुनाव नॉमिनेशन मैंने नहीं दिया है, ये शाहनवाज जी का कहना है। मैं तमाम पब्लिकों के पास गया, आवाम के पास गया, सारी आवाम, पब्लिक, जनता मुझे ये कहती है मुझे आप जैसा नेता चाहिए, इसीलिए आप किसी भी पार्टी से टिकट लेके आइए, ना मिले तो आप निर्दलीय ही आइए। मैं उन सब की बात सुन के इसीलिए अवैसी के पार्टी में ज्वाइन करके टिकट लेके आया हूँ। मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूँ, क्या अगर अवामुन्नास पब्लिक ये कहे कि बड़े भाई की गर्दन आप काट दो, तो क्या आप काट देंगे बड़े भाई की गर्दन? अरे आप में इतनी जुर्रत कहाँ से आई कि आप बड़े भाई के खिलाफ, लोगों के बहकावे में, लोगों के फुसलाने में आप दूसरी पार्टी से टिकट लेके आ गए अपने बड़े भाई को हराने के लिए? ये क्या तमाशा है? मुझे बताइए। जो आदमी अपने बड़े भाई से मोहब्बत ना कर सके, उनसे अब ना हो, तो वो मेरा आपका क्या करेगा? खाक करेगा। मामला वो नहीं है, यहाँ पे इख्तलाफ वाली बात नहीं थी। नहीं, मैं सारी बात पूछ रखना चाहता हूँ ना। नहीं, सवाल सुनिए ना, सवाल मेरा ये था कि आपको अपना सियासी शऊर बेदार के समाज, कैसा समाज चाहिए जो आपके समाज के लिए बेहतर काम करे? यहाँ इख्तलाफ की बात नहीं हो रही। मैंने तो पहले कह दिया कि मुझे ऐसा लीडर चाहिए जो एजुकेशन के मामले में ध्यान दे, स्कूल कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल में बेहतर से बेहतर इलाज कर सके, रोड पुल पुलिया जहाँ नहीं है वहाँ ध्यान दे, वो बनाए। मैं ऐसा लीडर चाहता हूँ, ना कि भैया अपने लोगों के बहकावे में अपने बड़े भाई की गर्दन काटने के लिए हम दूसरे पार्टी से टिकट लेके आए। बड़े भाई का ये काम नहीं कि मतलब छोटे भाई को घर से निकाल दे, है ना? बड़े भाई का काम ये नहीं कि छोटे को घर से निकाल दे। नाम बता देंगे पहले? जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। आप ये बताइए कि आपको अपने मुस्तकबिल कैसा नज़र आता है इस वक्त? मौजूदा हाल में जो सियासत का जो हाल है मौजूदा वक्त में, तमाम तरह की सियासी पार्टियां और ख़ुद आपके असम्बली हल्के से 9 उम्मीदवार खड़े हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन आपका सियासी मुस्तकबिल आपके हाथ में है। आप कैसा लीडर चाहते हैं? इसमें तो हम सबसे पहली बात तो लीडर ऐसा चुनना चाहते हैं जो पढ़ा लिखा भी हो और पार्टी भी मजबूत हो, पार्टी के अंदर भी अक्ल शऊर हो उसके अंदर, और आने वाला भविष्य जो है हमारे नस्लों के लिए जो बेहतर से बेहतर काम कर सके, वैसा लीडर हमें चाहिए। ऐसा कोई अभी मौजूदा वक्त में 9 कैंडिडेट आपके सामने हैं, इनमें से कोई ऐसा लीडर नहीं है? 9 कैंडिडेट को इंशाल्लाह हम देख रहे हैं और आपस में मिला रहे हैं। अल्लाह ने सबको अकल दिया है, हमें भी अकल दिया है। अपना लीडर चुनने का वक्त आएगा, हम अपना लीडर खुद ब खुद चुन लेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा किसी मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए, तालीम या सेहत और तरक्याती काम कैसा हुआ है, इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल,
हमारे बाप दादा की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट रही है, वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, दुनिया भी देख रही है। और अभी आने वाले नस्ल के लिए हम सोच रहे हैं कोई ऐसा बेहतर से बेहतर लीडर मिले, जो रोड भी बने, स्कूल भी बने, हॉस्पिटल भी बने और कॉलेज भी बने। आज तक तो यहाँ पर कोई ऐसा नज़र नहीं आया है। अररिया डिस्ट्रिक्ट में 28 लाख की आबादी बताई जा रही है, जिसमें सिर्फ 9 कॉलेज ही हैं, जबकि यही आबादी रोहतास में 28 लाख की है, लेकिन कॉलेज की तादाद वहाँ 39 है। ये हमारे नेताओं की कमी की वजह से है। यहाँ पर जो कॉलेजेस ज़्यादा नहीं है, ये हमारे नेताओं की कमी है और हमारी भी कमी है, जो हम वोट करते हैं चंद रुपयों के लिए, जिधर पाए उधर ठोक दिए, जिधर पाए उधर घुस गए। इस निज़ाम को आप लोगों को बदलना होगा। ये निज़ाम को हम लोगों को बदलना पड़ेगा। शर्त है कि हम आपस में पहले मिलें और एक इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद फिर अपना मशवरे से कौन सी पार्टी किस तरह की है, कैसी मजबूत है, कैसी अमानतदार है, उसके साथ बिल्कुल वोट करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप लोगों में से कोई बोलना चाहेंगे? हाँ, बोलना चाहेंगे। मेरा नाम तारिक अनवर है जी। हमें यहाँ एक विधायक ऐसा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, स्कूल ला सके, बच्चे को तालीम दिला सके। लेकिन एक जमाने से हम देख रहे हैं कि जो भी विधायक आ रहा अक्सर तो पढ़ा लिखा ही मिला नहीं, वो सब 9 क्लास फेल है। जैसे तेजस्वी 9 क्लास फेल है। आप लोगों को सियासी हिकमत अमली तो सियासी हिकमत अमली अपनाते हुए कोई अच्छा लीडर इंतखाब करने का हक था। हाँ था, अभी है। तो ये जो शाहनवाज साहब है वो ग्रेजुएट है, LLB किया हुआ है, ऐसा ही कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं 110%। इलाके की तरक्की के लिए कितना काम करेंगे? बहुत अच्छा काम करेंगे, उनको मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात, शुक्रिया। अब आप लोगों में से कोई बोलना चाहेंगे? आइए इधर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है मोहम्मद अयाज। आप ये बताइए कि आप अभी युवा हैं, अभी आप क्या कहते हैं इस पर दहलीज पर चढ़ रहे हैं, नौजवानों के अभी तालीम आपका चल भी रहा होगा, है ना? बीकॉम कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप ये बताइए तालीमी निज़ाम के एतबार से आपके जो कि हाल असम्बली हल्के में क्या निज़ाम है, किस तरह की तालीम है? आप यहीं पढ़ रहे हैं या बाहर जाके पढ़ रहे हैं? अभी तो मान लीजिए स्थिति इतना खराब है कि हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। एक तो अभी यहाँ पे उतना संसाधन है नहीं, तो कोचिंग भी अगर करते हैं तो पटना जाना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पे 2 साल शाहनवाज साहब हमारे ये विधायक रहे हैं RJD से। पहले हम लोग तो बहुत खुश थे, उसे काफ़ी कार्य की भी किया गया था 2 साल के अंदर शाहनवाज साहब। उसके बाद पार्टी से उनका टिकट काटा गया। जब इतने अच्छा और युवा नेता थे, लोगों के हर सुख में साथ रहते थे, अब उनका टिकट काटा गया। हम लोग इस बात से नाराज काफ़ी हैं और हम लोग चाहते हैं कि शाहनवाज आलम यहाँ से विधायक चुने जाएँ। MIM से कैंडिडेट हैं और वो बेहतर कार्य करेंगे। हालांकि वो एजुकेटेड हैं और हम लोगों के हर सुख और दुख में साथ आते हैं। लेकिन तालीम के ऊपर रोशनी नहीं डाली। तालीम का निज़ाम यहाँ कैसे दुरुस्त होगा? वो आप अपने नेता से जिसे आप इंतखाब कर रहे हैं, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे ये काम करवा सकते हैं कि इलाके में जो आज 9 कॉलेज है, क्या ये हम उम्मीद रखें कि आइंदा 5 सालों में अगर वो जीत जाते हैं तो 9 की जगह 27 कॉलेज हो जाएंगे? बिल्कुल। आपको एक बात समझना पड़ेगा, मुद्दा यहाँ पे हम लोगों के लिए तालीम पहला नहीं है, पहला बाढ़ से निजात है। अब मान लीजिए अब तालीम हम बाहर जाके भी कर सकते हैं और करते आ रहे हैं, हालांकि बहुत पहले से कर ही रहे हैं। हमारे मदरसे के बच्चे भी जो पढ़ने जाते हैं वो महाराष्ट्र और मुंबई और पुणे ही जाते हैं। पहले बाढ़ से निजात पाना, उसका सोल्यूशन ये है कि हमें महानंदा बेसिन के लिए आवाज़ बुलंद करना होगा। हैदर यासीन साहब, लेट हैदर यासीन साहब जो हमारे इंतकाल हुए, वो शुरू से 10 साल से बोला जा रहा है कि महानंदा बेसिन चाहिए, प्रॉपर बाढ़ से निजात चाहिए। और मैं लोकल मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। जी बताइए, आवाज़ थोड़ी सी बुलंद कर लीजिए ताकि लोग लोकल मुद्दे पे मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे अररिया या ज्योति हो, कोई भी सरकारी डॉक्टर हो, सबको अपना पर्सनल एक क्लिनिक होता है। डॉक्टर मतलब जाते हैं कोई यहाँ से, तो सरकारी में सिर्फ उसको चेकअप किया जाता है और जाके अपना प्राइवेट में सारा वो पैसा फंसता है। तो इस इलाज वो वहाँ करता है, हाँ इलाज वहाँ करता है। चेकअप वो चाहे तो वही पैसे से वो इलाज सरकारी में भी कर सकता है, मगर वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे सब लूटने का ही काम करता है। और वो सब प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या MLA हो, MP हो, सब मिलके ये मतलब धंधा चला रहे हैं और सबके ही पास अपना प्राइवेट
क्लिनिक क्लिनिक है। तो इस बारे में जो आने वाले होंगे MLA या MP उसको सुधारने की जरूरत है। इसको सुधारने की बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस सरकारी अफसरान जो है अपनी तरफ पर जो है ये काम करते रहते हैं। खैर अब आइए आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अमीर फैसल है। सियासी एतबार से आप किस शोबे पर रोशनी डालना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो इतनी बड़ी तादाद में किसी एक कैंडिडेट का इंतखाब करना गलत बात है, इससे आपस में इख्तलाफ पैदा होगा। इसलिए मैं जो हजरात यहाँ आए हुए हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि किसी एक कैंडिडेट का इंतखाब करके यहाँ आपस में इख्तलाफ न पैदा किया जाए तो बेहतर है। इसलिए आप किसको वोट देंगे ये अपने दिल में रखिए। यहाँ आपको बुलाया इसलिए गया है कि आपके अंदर सियासी शऊर पैदा हो। और आखिर में मैं ये शेयर कहना चाहता हूँ कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकते हैं और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं और तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब आइए अब इधर से कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? मैं बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम सभी भाई का मेरा सलाम है। मैं ये बोलना चाहता हूँ जैसे NRC लागू हुआ और CAA लागू हुआ उस चीज़ हम अभी इस मौजूद पर गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपका सियासी मुस्तकबिल कैसा हो। हम चाहते हैं कि पढ़ा लिखा हो, जाहिल नहीं हो। और जो हर काम अभी स्कूल बंद है, बच्चा का पढ़ाई बंद है, हम लोग बैठे हुए हैं, कोई बेचारा किसी को खाने के लिए पैसा नहीं है अभी तक। सरकार कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। मैं चाहता हूँ अवैसी शाहनवाज को चुना है, टिकट दिया है, मैं चाहता हूँ वही जीते। तो एजुकेशन में चाहे माननीय विधायक शाहनवाज जी 2 साल ही रहे या उससे पहले 40 साल तक उन्हीं के परिवार ने राज किया इसमें, लेकिन आज तक बता दें कि कोई एक प्राइवेट स्कूल या कोई ऐसी तालीमी संस्था या एजुकेशन हब खोला हो जिससे यहाँ के जो गुर्बत है, गरीबी है, वो दूर हो। लेकिन SDPI के केडर ने, SDPI के आला कमान ने जो कि हाट के अंदर 10 एजुकेशन हब खोला है जिससे गरीब बच्चों की परवरिश होती है और उससे तालीम भी दी जाती है और हर दुख मुसीबत में वो साथ रहती है और आने वाले नस्ल के लिए हमेशा वो कोशिश रहते हैं ताकि उनकी तरक्की और फलाह बहबूद कैसे हो। और हमारा स्लोगन यही है, खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी, हर मजलूम हमारा है। तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और हम बात करेंगे दीगर लोगों से। इन लोगों को जैसा कि अभी आपने सुना कि सब कह रहे हैं कि युवा नेता चाहिए। क्या हमारे तेजस्वी जी युवा नेता नहीं है क्या? हाँ, युवा नेता नहीं है क्या? नेतागिरी में डिग्री नहीं देखी जाती है। अभी मोदी जी के पास भी डिग्री नहीं है। नेतागिरी में डिग्री नहीं देखी जाती है। अब युवा नेता की जहाँ तक बात कर रहे हैं उसमें तो वादा भी किया है कि हम 10 लाख नौकरियाँ देंगे, स्वास्थ्य विभाग में भी हम काम करेंगे। इसके अलावा दूसरे बीजेपी ने इसके बरअक्स से ये भी कहा कि वो 19 लाख नौकरी नहीं, वो जुमला है। 15 लाख रुपया भी दे रहे थे वो। ये भी बाइद नहीं कि कल को ये भी जुमला साबित हो जाए तो नहीं, ये जुमला नहीं है। जो वादा करते हैं वादा निभाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि अभी स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वादा भी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बात जब जुमले की आती है तरक्याती काम पर, अगर जो वादा पूरा नहीं होता उसको जुमले से ही मुखातिब किया जाएगा ना। भी मौका दिया जाए, एक बार देखा जाए कि इनकी 10 लाख नौकरी पूरी होती है। स्वास्थ्य विभाग में भी काम करेंगे, हाँ, यातायात के लिए भी काम करेंगे। असल में आपके यहाँ सीमांचल में 3 खास मुद्दे हैं, 3-4। एक तो सैलाब ज़्यादा इलाका है, इससे निपटना ज़रूरी है। तालीम नहीं, तालीम की हालत निहायत ख़राब है, इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और सेहत के मैदान में तो बिल्कुल ही निज़ाम ठप है, चौपट है एकदम। अभी इसको दुरुस्त करने में भी बहुत सख्त ज़रूरत है। और एक और रह गया आपका तालीम, सेहत और सैलाब और एजुकेशन वही हुआ। रोज़गार बहुत अहम मसला है कि इस वक्त सीमांचल से तकरीबन 30% आबादी, 30% नौजवान आपका
बाहर रियासत में चला जाता है रोजगार कमाने के लिए। रोजगार कमाने इससे कैसे निपटेंगे? इससे निपटेंगे ना। अभी तो ये है, अभी नीतीश जी की जो सरकार थी वो तो रोजगार नहीं दे सके, वो फेल हो गए। अब आ रहे हैं तेजस्वी जी रोजगारों का भंडार लेकर के, अब सबको रोजगार देंगे और सबकी पलायन को रोकेंगे, यहाँ से हर चीज़ को चुस्त और दुरुस्त करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आइए, अब कौन बोलना चाहेंगे, अपनी बात कौन रखेंगे? अपनी राय रखिए। चलिए, और कोई बोलना चाहेंगे? बोलना चाहना सर। चिल्ला मैं हम हर अपनी चलिए, आपको सिर्फ ये बताना है कि मिल्लत के अंदर या समाज के अंदर सियासी शऊर कैसे पैदा हो और इन लोगों को किस तरह की हिकमत अमली तय करनी चाहिए जिससे आपका समाज बेहतर हो और आपके बच्चे तालीम याफ्ता हों। सबसे पहली बात यह है कि आदमी को यहाँ जो नेता लोग हैं हमारे सरफराज, ये पूरा ख़ानदान वाले पहले से ही किसी को पनपने ही नहीं दिया। इन लोगों ने पूरे आबादी को जो है अपने हैसियत के मुताबिक चलाते हैं और सरफराज साहब के जो चाहने वाले हैं, हम तो यही कहते हैं कि उनके अकल पे पर्दा पड़ गया है और कुछ नहीं तो ये हम पहले सुनते थे बचपन में कि बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हमारे सरफराज साहब ने जहाँ बड़े पुल की ज़रूरत थी वहाँ पुलिया बनाया, हर जगह कमीशन ले लिया उन्होंने। हम लोग बीमार होते हैं, अररिया शहर जाते हैं तो लूट जाते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा जमा होता है और सारा पैसा डॉक्टर लोग खा लेते हैं। हमारा सवाल दूसरा था, आपने दूसरी चीज़ पर रोशनी डाल दी। हमारा सवाल ये था कि सियासी शऊर कैसे पैदा हो, आपके समाज में बुराई ख़त्म हो जाए, आपका समाज बेहतर कैसे बनेगा? वही तो कह रहा हूँ, बेहतर बनने ही नहीं देते ये लोग। अकल से आदमी को पनपने ही नहीं दिया, किसी को कोई आदमी दूसरा उभरे, ऐसा कुछ नहीं। तो इसके अब कैसे होना चाहिए? अब यही होना चाहिए कि तमाम लोग मिलकर शाहनवाज भाई को जिताएं और कल को अगर ये भी वैसे नहीं करके तो क्या करेंगे? कब तक आप लोग अदल बदल करते रहेंगे? ये होता रहेगा। बाकी हम लोगों को उम्मीद है कि अच्छा ही काम करेंगे, क्योंकि ऊपर अच्छा आदमी है तो शायद उनका हवा चले और ये भी अच्छा काम करने लगे, इलाके में तरक्की हो जाए। चलिए, ये गुफ्तगू नाज़रीन, ये गुफ्तगू हम आज यही ख़त्म करते हैं। आइंदा फिर हम कोशिश करेंगे कि 2-4-5 दिन के बाद हम फिर इस मौजू पर कोई दूसरा मौजू लेकर के आएंगे और लोगों से राय जानेंगे। आज की गुफ्तगू यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आइंदा इस तरह की बदनज़मी हमारे यहाँ नहीं होगी। इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। ये सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि आवाम के अंदर वो सियासी शऊर पैदा हो, सब अपनी बात रख सके, अपना जमहूरियत में सबको अपना जमहूरियत में सबको अपनी राय रखे। हम अपनी बात हम यही ख़त्म करते हैं। इस जुबा पंचायत में कैमरामैन दानिश कमर के साथ मोहम्मद असाद, NN न्यूज़ अररिया।